श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। श्रीमद् भगवद गीता के पवित्रतम द्वितीय अध्याय का 98वां श्लोक। श्लोक है यदा संहर्ते चायं कूर्मो अंगनीव सर्वशः इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात जिस तरह कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, ऐसे ही जिस काल में यह कर्मयोगी इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से समेट लेता अर्थात हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाती है। ये तो हो गया इसका अर्थ मित्रों। अब इसकी व्याख्या देखिए, कितनी सुंदर व्याख्या है, कितनी अच्छी व्याख्या की हुई है। अभी कहते हैं स्थिर बुद्धि मनुष्य या प्रबुद्ध मनुष्य, प्रबुद्ध मनुष्य बुद्धिमानी से अपने मन एवं इंद्रियों का स्वामी बन जाता है। कैसे? यही स्पष्ट करने के लिए कछुए का उदाहरण इसमें दिया गया है। जब आप कछुए का उदाहरण देखते हैं, कछुए को देखते हैं, कछुआ जाता रहता है रास्ते से, लेकिन जहाँ पर भी उसको संकट महसूस होता है, उधरता है कुछ खतरा हो सकता है, वहाँ पर कछुआ अपने सारे अंगों को समेट लेता है और जब खतरा टल जाता है तो सारे अंगों को, सर को अपने खोल से बाहर निकाल लेता है और आगे रास्ते पर बढ़ जाता है। यही उदाहरण दे करके सिद्ध करना चाहते हैं प्रभु कि जब मनुष्य होता है, जो प्रबुद्ध मनुष्य है, विद्वान मनुष्य है, जब वो समझता है कि किसी तरह के संकट आ रहे हैं, तो वो अपने आत्मा पर, अपने मन को एवं इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है और परिस्थिति तथा आवश्यकता अनुसार इन्हें संकुचित करता रहता है या उनका सदुपयोग करता रहता है। हमें आपको आधुनिक समाज में भी यही देखना है, यही करना है कि जैसा समय हो, जैसे परिस्थितियां हो, जैसे हालात हों, उसी अनुसार हमें अपने आप को, अपने विचारों को, अपने इंद्रियों को, अपने कर्मों को संकुचित करना है या खोलना है। उनका प्रयोग कब, कहाँ, कैसे करना है, इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, हमारी इच्छाएं अनंत हैं। इच्छाएं इंद्रियों से ही आती हैं। वो चाहे किसी भी तरह की इच्छा हो, चाहे भोग की हो, चाहे विलास की हो, चाहे वासना की, कोई भी इच्छा हो, वो अनंत होती है। भगवत गीता में इसीलिए कहते हैं कि इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती हैं, इच्छाएं अनंत हैं और इसकी जितनी पूर्ति की जाती रहती है वह उतनी ही बढ़ती रहती है। इच्छाएं अनंत है, जितनी पूर्ति करेंगे उतनी ही बढ़ती जाएंगी। इसलिए इनकी पूर्ति से हटाकर इच्छाओं को ईश्वर की आराधना, ध्यान, पूजन, भगवत भक्त की ओर मोड़ें, जिसलिए मानव जन्म हुआ है वह उद्देश्य पूरा हो। जीवन को प्रभु के चरणों में अर्पित करें, परम तत्व परमात्मा से एकाकार हो। बस आज के लिए इतना ही। कल किसी और श्लोक पर मिलेंगे। तब तक के लिए श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम।